जी नाज़रीन, जो अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड यही जा रहा है कि रोज़ा रसूल की बेहुरमती की है। वो उसके बारे में जो सूरत हाल है, मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट देता हूँ। करंट जो अपडेट है वो ये है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर दाखिला हैं उनका बयान आया है। एक तो हमने किसी को कोई सजाएं नहीं दी, किसी को कोई 5-5 साल कैद की सजा नहीं दी। ये जो खबर चल रही है ये इंतहाई गलत खबर है। ये खबर जो है ना ये ठीक नहीं। दूसरी बात ये है कि जो सूरत हाल है कि वो रोज़ा रसूल के ऊपर जो नारे लगाए गए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। जिस सोशल प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से किया जाता है, जो हमेशा से किया जाता है। और रोज़ा रसूल नहीं, वो बाजार था, बाजार का हिस्सा था। लोगों ने उधर जूतियां पहनी थी, उधर चल फिर रहे थे, नॉर्मल गाड़ियां खड़ी थी जहां पे ये मामला पेश आया। अगर वहां पे नारे लगाने से रोज़ा रसूल की बेहुरमती हुई है तो क्या मुझे ये बताएं कि रोज़ा रसूल जहाँ पे है सऊदी अरब में है, उधर पिछले दिनों में आ रहा था, शराब के अड्डे खुल रहे हैं, जुआ खाने खुल रहे हैं। उस वक्त किसी दुनिया के मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हुई। खास करके मौलाना हज़रात जो सोशल मीडिया पे आके वो अभी तकरीरें कर रहे हैं, क्या उस वक्त इन्हें तकलीफ नहीं हुई थी जब बिलावल भुट्टो के उधर नारे लग रहे थे रोज़ा रसूल के ऊपर? उस वक्त कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और इसी तरह जब मरियम नवाज के या जो भी मुस्लिम लीग नून के जो भी सूरत हाल थे, उनके तो होते हैं खरीदे हुए जो लोग होते हैं, वो चंद लोगों ने, 2 लोगों ने उधर जो इमरान खान गया था उसके खिलाफ जो थोड़ा सा बोले थे, नारे लगाए थे, क्या उस वक्त कोई तकलीफ नहीं हुई थी? उस वक्त रोज़ा रसूल नहीं था। अब है रोज़ा रसूल। अभी ये देखे सोशल मीडिया के जरिए इमरान खान की जो आवाज़, जो दुनिया भर में उसे एक आज़ादी की आवाज़ फैलाई है, दुनिया को शौर दिया है, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सारा दिन किया जा रहा है। मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि ये सऊदी अरब में ज़रूर वाक़या पेश आया है। ये रोज़ा रसूल के पास नहीं था, ये बाजार था और उधर ये वाक़या पेश आया है। और अगर इन लोगों को देखें, अगर रोज़ा रसूल का तकद्दुस तो हमें लाजमन बरकरार रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें माननी चाहिए। सर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर माशरे में बुराई देखो उसे हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं तो उसे दिल में बुरा समझो। और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो चोर हो, चोरी करे, उसके हाथ काट दे। सर, आपने हाथ काटने की बजाय हमारे जो पाकिस्तान के जो कानून है, जो हमारे जो कानूनदान है, उन्होंने उनके गले में फूलों के हार डाले हैं, जिसकी वजह से अवाम जो है ना बहुत जज्बाती है। वो उनका जो दर्द से दिल भरा हुआ है। इमरान खान ने जो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता है, या का नाबुदो या का नस्तईन कहता है, और जो भी सूरत हाल है उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर लोग कीचड़ छाड़ते हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था, जो कफारे मक्का थे, जो हुजूर को गालियां देते, बुरा भला कहते थे, जब वो इस्लाम कबूल करते थे, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं दी हुजूर ने, बल्कि उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे। और अगर खान साहब की जवानी की जो बातें करते हैं और उसके ऊपर वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, यार वो आपकी ज़ात को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? हाँ, खान को फांसी दे दो, उसने यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए खाने के वो लंगर खोले थे, उसको फांसी दे दो। वो पाकिस्तान में डैम बनवा रहा था, उसको फांसी दे दो। वो इंसानियत की बात करता था। यार उसको जीने का कोई हक नहीं है। उसको उधर देखें, जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो खान पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और जो सऊदी अरब में बैठे हैं, जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, वो देखें, वो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी है, उधर लाखों पाकिस्तानी हैं, लाखों इंडियन हैं, बंगाली हैं, और जो भी लोग हैं वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं खान साहब जैसे भी हुक्मरान थे वो एक सच्चे इंसान थे, वो चोर नहीं थे। जब चोरों को हार पहनाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था उनके हाथ काट दें। सर, उनके हाथ काटे आपने, उनके हाथ काटे हैं, बल्कि पूरी की पूरी काबीना चोरों की, जिनके केस चाह रहे हैं, जो जुबान तो पे रहा हुए हैं, कोई बीमारी का कह रहा हुआ है, वो सारे जो आपने मुल्क के जो लीडर बना दिए। क्या क्या बनेगा पाकिस्तान का? देखें, मजहब और सियासत दो अलग-अलग चीजें हैं। मजहब में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, और सियासत में सारे सियासतदान झूठ बोलते हैं। आप देख सकते हैं, आप इनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वो सियासतदान जो एक दूसरे को इधर लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटना था, वो आज आपके हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। सर, ये देखें, मजहब में झूठ की गुंजाइश नहीं है, मगर सियासत में झूठ चलता है।
मीडिया में झूठ चलता है, बकाऊ मीडिया है ये चोर हैं, ये सारे चोर, ये चोरों को एक जत्था है, इससे मुल्क को आज़ाद करवाएं। खुदा के लिए अगर कायद आज़म ने आपको आज़ादी लेके दी थी, वो आज़ादी अपने हाथों से ना छीनने दें, इस आज़ादी को वापस लें, और वापस इसी तरह ले सकते हैं कि आप सड़कों पे आए और इन चोरों के, इन प्रोपेगेंडे के ऊपर बिल्कुल ना नजर धरें। जो खान था वो महबे वतन पाकिस्तानी है, था और अपनी मौत तक रहेगा। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो गरीबों से मोहब्बत करता है। सर वही हुक्मरान कामयाब है पाकिस्तान में, वही हुक्मरान हमें चाहिए जो गरीबों का सोचता है, और गरीबों का सोचने वाला सिर्फ खान है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा उसकी पार्टी से कोई तलक नहीं है, मगर मेरा इंसानियत से तलक है। उसके इवज मैं यही कहता हूँ, इस सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है इसे रद्द करें। अगर ये इतनी सच्चा प्रोपेगेंडा है तो इन चोरों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता कि इन्होंने वतन को कैसे नुकसान दिया। यार वतन जो है वो अरशाद भट्टी का एक प्रोग्राम मैं देख रहा था जिसमें कह रहा था हमारे बड़े बड़े मकान वो 2 मरले के मकान में तब्दील हो गए हैं, और इनके छोटे छोटे घर, वो देखे एक दाई की बेटी है, वो जो जिसे डड्डू चार्जर कहते हैं, यार नाम तो मुझे आता नहीं है, डड्डू चार्जर वो थोड़ा इजी है, मैं बोल देता हूँ माजरत के साथ, उसके साथ भी दिली माजरत, मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहता मगर उसका नाम नहीं आता। अच्छा मरियम है, कोई पता नहीं जो भी मरियम है, वो उसकी जो सूरत हाल है, वो एक दाई की बेटी थी, आज अरबों की मालिक। वो कैसे बनी? क्या वो बिजनेस करती थी कोई? वो बिजनेस तो दाइयों के करते थे, और दाइयों के बिजनेस में इतनी बरकत डाल गई नहीं, ये हराम का माल है सारा। और जब उनसे हिसाब मांगा जाए तो वो कहते हैं हम खुदा को हिसाब देंगे। खुदा जाने आप खुदा की हस्ती को मजाक समझते हैं। जिस दिन खुदा ने आपको जलते हुए शोलों में डाला इसके एवज कि आपने हराम की कमाई खाई है, तो फिर क्या बनेगा आपका? वो जो ईंधन जो कभी ना बुझने वाला होगा, उसमें आपकी क्या सूरत हाल होगी? कभी सोचें। आप ऐसे करें, एक दिया जलाएं, दिए के ऊपर अपना हाथ रखें और देखें कि आप उस दिए की जो लोगों की जो गरमाइश है वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आप आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये समझते हैं जहन्नम मजाक है, जन्नत मजाक है, सिर्फ यही ठीक है। कौमी असम्बली में जाएं, झूठ बोलें, वोट हासिल करें और जायदाद बनाएं। ये जायदाद, ये ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं, ये जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। हर वो शख्स जो नाजायज कमाई करता है, वो ये सोच ले वो जहन्नम का ईंधन जो इकट्ठा कर रहा है। इस जहन्नम के ईंधन से बचें और हकायक के ऊपर जो बात करें, फिर पता चलता है कि आप मुसलमान हैं। एक मुसलमान की जुबान है, वो आपकी जुबान से फूल खिलने चाहिए, फिर पता चले। अभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई मौलवी साहब आ रहे हैं, रो रो के तकरीर कर रहे हैं, कोई और आ रहा है, रो रो के तकरीर कर रहा है। सर ये आज तकरीरें आप कर रहे हैं, पहले जब ये हुक्मरान खाना काबा में, उस जगह में जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उधर जाके नारे लगाते थे, क्या उस वक्त की आपको तकलीफ हुई थी? उस वक्त तकलीफ नहीं हुई। अभी सर आपको नोट बोलते हैं, ये लोग जो है ना, लोग रोटी खाते हैं, ये नोट जमा करते हैं, ये गोल्ड जमा करते हैं, ये समझते हैं यही हमारी खुराक है, मगर ये आपकी खुराक नहीं सर, ये जहन्नम है, जहन्नम का ईंधन है जो सब इकट्ठा कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे चैनल है हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल, उसके साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में।